और यदि मैं जीत कर आया तो आप 10,000 ब्राह्मणों को इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि आपकी 10-10 पीढ़ियां बैठे बैठे खाएंगे। तो जरासंध की ये शर्त भगवान को जब पता चली तो भगवान ने कहा कि अगर हम विजयी हो जाते तो 10,000 ब्राह्मणों को मृत्यु प्राप्त होगी, और अगर मैं हार गया तो फिर महाराज सारे संसार में लोग मुझे भगवान कहते हैं। हालांकि हारना मैं एक भक्त के लिए हार सकता था, परंतु जरासंध अभिमानी राजा है, और अगर मैं हार गया तो फिर जरासंध का बल और भी ज्यादा प्रबल हो जाएगा। इसीलिए मुझे कोई और मार्ग निकालना चाहिए। तो भगवान ने बलराम भैया से कहा, भैया बहुत दिन हो गए युद्ध करते करते, थकावट ज्यादा हो गई, अब ऐसा करो थोड़ा आराम कर लो। और ये जरासंध मानने वाला नहीं है। देखिए, जरासंध की मृत्यु भगवान के हाथ नहीं लिखी। भगवान चाहते तो एक बार में ही मार देते, लेकिन जो जिसके हाथों कर्म लिखा है वो उसी के द्वारा शोभा देता है। तो जरासंध को भगवान ने मारा नहीं, बल्कि भगवान ने दूसरा उपाय सोचा, और भगवान ने कहा कि हमें मथुरा छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। बलराम जी ने कहा, भाई ऐसी कौन सी जगह है, ये तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ये छोड़ेगा नहीं, इसका क्या भरोसा कहाँ तक जाए। भगवान ने कहा, आप चिंता मत करो। और भगवान ने विश्वकर्मा जी से कहा और रातों रात एक बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण कराया। कौन सी नगरी? कौन सी नगरी थी? बोलो। अयोध्या? अच्छा, लंका? क्या थी? द्वारिका। कौन सी नगरी थी? द्वारिका। तो भगवान कन्हैया पूरे मथुरा वासियों को लेकर द्वारिका पहुंचे, और इधर कालेवन नामक जो दैत्य आया उसको भगवान ने एक मुचकुंद नामक राजा थे जो देवासुर संग्राम में उन्होंने सहयोग किया, तो उन्होंने देवताओं से कहा कि हमें बस एक वरदान दो कि हम आराम करना चाहते हैं। देवताओं ने कहा, एक गुफा है उसमें जाकर तुम आराम करो, जो तुम्हें असमय जगाएगा वो जल करके आपकी दृष्टि पड़ते ही राख हो जाएगा। तो भगवान ने मुचकुंद राजा के द्वारा काल यवन का नाश कराया। भगवान जब प्रसन्न हुए, वही राजा मुचकुंद, आपने एक भक्त की कथा सुनी होगी जिनका नाम है नरसी। तो शास्त्र में वर्णन आता है कि नरसी जी, मुचकुंद ने कहा, प्रभु हमें आपकी भक्ति चाहिए। तो नरसी ही मुचकुंद राजा थे जो भक्त बनकर भगवान की कृपा पात्र बने। अब द्वारिका नई नगरी है, तो महाराज उग्रसेन वसुदेव जी ने कहा, इस नई नगरी के राजा भी नए होने चाहिए। तो हमारे श्री गिरधारी राज बिहारी सरकार भगवान गोविंद को द्वारिका का राजा बनाया गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, क्या भगवान का कोई विवाह नहीं हुआ? इतनी आयु हो गई और भगवान ने नई नगरी के राजा भी बन गए। तो सुखदेव जी कहते हैं, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिरा नाम राक्षसेन विधानेन उपमेय इति श्रुतम। भगवान ने पहला विवाह राक्षस विधि से किया। बोले राक्षस विधि से? ये राक्षस विधि क्या है? और भगवान ने राक्षस विधि से विवाह क्यों किया? सुखदेव जी ने कहा, राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान तस्य पंचा भवन पुत्रः कन्यका च वरानना। हे राजा,
विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक थे, जिनके 5 बेटे और 1 बेटी थे, जिनकी पत्नी का नाम है शुद्धमती। जब माताओं की बुद्धि शुद्ध होती है तो ऐसे घर में साक्षात लक्ष्मी का प्रकट होता है। लक्ष्मी गर्भ में नहीं आती। ये कन्या महाराज भीष्म को एक कमल पुष्प पर खेलती हुई मिली। जब जानकी जी आई तो हल चलाते हुए मिली। पृथ्वी से जन्म हुआ तो लक्ष्मी गर्भ में वास नहीं करती। तो जब माताओं की बुद्धि शुद्धमती होती है तब ऐसे घर में साक्षात लक्ष्मी का अवतरण होता है, प्राकट्य होता है। तो रुक्मिणी जी बड़ी भक्त हैं, नारायण भगवान की सेवा करती हैं, आराधना करती हैं। धीरे धीरे जब वो कन्या बड़ी हुई तो महाराज विदर्भ नरेश जो हैं भीष्मक, उनके बड़े बेटे जो रुक्मी, वो चाहते हैं कि हमारी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो। पर रुक्मिणी शिशुपाल के साथ नहीं बल्कि गोपाल के साथ अपना संबंध रखना चाहती है। लेकिन क्या करें, पिता माता से भी कहा परंतु भाई के कारण वो अपने भाव व्यक्त ना कर सके। अंत में सब कुछ विवाह की तैयारियां हो गई। शिशुपाल कुंडनपुर आ भी गया, परंतु अभी तक मैं करूं तो क्या करूं, किस प्रकार से मैं अपना संदेशा गोविंद तक पहुंचाऊं। तो रुक्मिणी जी ने एक बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर पत्र लिखा भगवान के लिए, और उस पत्र को लिखकर एक सुदेव नामक ब्राह्मण को दिया और कहा आप ये लेकर के द्वारिका जाएं और द्वारिका में द्वारिकाधीश भगवान से ये मेरी अरदास कहिएगा। उस पत्र को लेकर जब सुदेव नामक ब्राह्मण गए, उसमें ऐसा सुंदर भाव, इतना सुंदर प्रेम का वर्णन था कि उस पत्र को पढ़कर भगवान भाव विभोर हो गए। हे प्रभु, मैं आपसे विवाह करना नहीं चाहती, मैं इतनी योग्य नहीं कि मैं आपसे विवाह कर सकूं। और वास्तव में ये कोई विवाह नहीं बल्कि जीवात्मा का परमात्मा से ये मिलन है। मैं तो एक साधारण नारी हूं और हे गोविंद, आप तो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। मैं कहां इस संसार सागर में फंसी और आप इस संसार सागर से उबारने वाले हैं। आपके भजन कीर्तन को मैंने संतों के मुख से सुना और हे गोविंद, मैंने आपके नाम का जो प्रेम का धागा बांध लिया, अब उसको तोड़िए मत। प्रभु मेरी रक्षा करिए। हमारे यहाँ प्रथा है कि गौरी पूजन, जब बेटी का विवाह होता है सबसे पहले गौरी पूजन कराया जाता है। हे प्रभु, मैं गौरी पूजन करने के लिए मंदिर जाऊंगी, मैं आपका वहां पर प्रतीक्षा करूंगी। बड़ा प्यारा भाव लिखा हो, मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना हो, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, हो आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। और मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ हरि आओ मेरे हे अंगना। हरि। जब
पाप करना तो छोड़ दे। मेरा मन पापी पाप करना तू छोड़ दे। मेरा मन पापी पाप करना तो छोड़ दे। मेरा मन पापी पाप करना तू छोड़ दे। तेरा मेरा नाता जोड़े ऐसा तू कर दे। तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा तू कर दे। हो यही मांग मेरी, हो यही मांग मेरी, हो यही मांग मेरी और कोई वरना। कौन कौन चाहता है कि हरि आपके घर आए? आना बुलाना चाहते हैं तो शुभ गाएंगे मेरे साथ भाव से। रुक्मणी मैया ने जो भाव लिखा कितना सुंदर है। हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ अंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। आओ हरि आओ मेरे अंगना। अब सारी सखियां रुक्मणी मैया का बड़ा अद्भुत श्रृंगार कर रही हैं। तो श्रृंगार करते करते भी रुक्मणी जी कहती हैं, हे सखियों, आप मेरा इतना अद्भुत जो श्रृंगार कर रही हो वो वास्तव में शिशुपाल के लिए नहीं बल्कि किसके लिए? मेरे गिरधर गोपाल के लिए। ओ आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा